दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि आक्रामक हुए किसान, हरियाणा में बीजेपी सांसद का किया घेराव, डंडे मारकर तोड़ डाले गाड़ी के शीशे। वहीं किसान संगठनों की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बड़ी मांग, बोले बॉर्डर पर ही शुरू हो किसानों का टीकाकरण। वहीं मुस्लिमों से वोट की अपील पर चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को भेजा नोटिस, 48 घंटे में देना होगा जवाब। वहीं दिलीप घोष ने काफिले पर पत्थरों से हमले का टीएमसी पर लगाया आरोप। बीजेपी ने किया चुनाव आयोग ऑफिस के बाहर तगड़ा प्रदर्शन। वहीं बंगाल में ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, बोली मैं सीआरपीएफ का सम्मान करती हूं लेकिन भाजपा की सीआरपीएफ का नहीं। वहीं बंगाल चुनाव में अमित शाह ने रिक्शा चालक के घर खाया खाना, 200 से ज्यादा सीटें जीतने का किया ऐलान। वहीं मुर्शिदाबाद में रैली नहीं कर पाएंगे असदुद्दीन ओवैसी, ममता दीदी ने रद्द कर दी अनुमति। वहीं ममता बनर्जी का भाजपा पर तगड़ा हमला, बोली बाहर से गुंडे लाकर बंगाल को जीतना आसान नहीं। वहीं सचिन बाजे का बड़ा ऐलान, बोले मुझे हटाना चाहते थे शरद पवार, मनाने के लिए अनिल देशमुख ने मांगे 2 करोड़ रुपए। वहीं नियम तोड़कर सड़क पर उतरे आम आदमी पार्टी के नेता, सवाल उठने पर पीएम मोदी की रैलियों पर साधा निशाना। वहीं अनिल देशमुख मामले में विपक्ष पर हमलावर हुई शिवसेना, कहा साबुन के बुलबुलों को बम बताकर डर पैदा कर रहे। वहीं नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान, बोले महाराष्ट्र में जो हो रहा वो ठीक नहीं, बंगाल जनता चाहती है परिवर्तन। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, आक्रामक हुए किसान, हरियाणा में बीजेपी सांसद का किया घेराव, डंडे मारकर तोड़ डाले गाड़ी के शीशे। आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के गुट ने मंगलवार को हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद नायब सिंह सैनी का घेराव किया। इस दौरान किसानों ने उनकी कार के शीशे को चकनाचूर कर दिया। सांसद ने कहा कि पुलिस को कुरुक्षेत्र से करीब 20 किलोमीटर दूर शाहबाद मरकंडा में उन्हें प्रदर्शनकारियों से दूर ले जाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सैनी पर हुए हमले को घातक बताया और कहा कि प्रदर्शन करना किसानों का लोकतांत्रिक अधिकार है, पर हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दरअसल नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे किसान जननायक जनता पार्टी के विधायक रामकरण काला के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। तभी उन्हें पता चला कि सैनी पास ही माजरी मोहल्ला में भाजपा के कार्यकर्ता के घर पर आए हैं। इसके बाद प्रदर्शनकारी बीजेपी कार्यकर्ता के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। सैनी के मुताबिक जब उन्होंने वहां से निकलने की कोशिश की तो 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने उनका घेराव किया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने उनके वाहन पर चढ़कर लाठियों से गाड़ी के शीशों को चकनाचूर कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद प्रदर्शनकारियों के चंगुल से गाड़ी को बाहर निकाला। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी किसानों की मांग है कि जल्द से जल्द कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, नहीं तो बीजेपी और जेजेपी के विधायकों का बहिष्कार किया जाएगा। यदि आप भी चाहते हैं कि कृषि कानून रद्द हो तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, किसान संगठनों की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बड़ी मांग, बोले बॉर्डर पर ही शुरू हो किसानों का टीकाकरण। यहाँ आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण फिर से बढ़ने लगा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली समेत अन्य राज्यों में तेजी से संक्रमण के बढ़ने के लिए शादियों, स्थानीय निकाय चुनाव के साथ साथ किसान आंदोलन को भी जिम्मेदार ठहराया है। किसान आंदोलन के कारण दिल्ली में संक्रमण बढ़ने वाले बयान पर किसान संगठनों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को आड़े हाथों ले लिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपनी नाकामयाबी छिपाने के बहाने खोज रही है। ये संक्रमण सरकार की कमी के कारण फैल रहा है, न कि किसान आंदोलन के कारण। किसान नेता हनान मुल्ला ने कहा कि किसानों की भीड़ तो दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर है। दिल्ली की सीमाओं पर किसी भी किसान की कोरोना वायरस से मौत भी नहीं हुई। अगर सरकार को वहां संक्रमण फैलने का डर है तो वहां जाकर किसानों की जांच करे, कैंप लगाकर किसानों का टीकाकरण करे। केंद्र सरकार अपनी नाकामयाबी छिपाने के बहाने खोज रही है। ये संक्रमण सरकार की कमी के कारण फैल रहा है, न कि किसान आंदोलन के कारण। उन्होंने आगे कहा कि बॉर्डर से कोई भी कोरोना दिल्ली के अंदर नहीं गया। किसानों का बहाना बनाकर स्वास्थ्य मंत्री सरकार की कमियां छिपा रहे हैं। अगर सरकार इतनी ईमानदार है तो कोरोना के खिलाफ युद्ध का ऐलान करे, लेकिन सरकार ने तो किसानों के खिलाफ ही युद्ध की घोषणा की हुई है। हमारी मांग है कि सभी किसानों को कोरोना की वैक्सीन दी जाए। आपको बता दें कि किसानों ने मांग की है कि बॉर्डर पर ही किसानों का टीकाकरण किया जाए। अगली बड़ी खबर, मुस्लिमों से वोट की अपील पर चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को भेजा नोटिस, 48 घंटे में देना होगा जवाब। ये आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने बुधवार की शाम को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक नोटिस जारी कर दिया है। इसमें ममता बनर्जी से चुनाव प्रचार के दौरान खुलेआम सांप्रदायिक आधार पर वोट मांगने को लेकर 48 घंटे में जवाब मांगा गया है। वहीं टीएमसी सुप्रीमो को मिले इस नोटिस पर सांसद महुआ मोइत्रा ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ट्वीट कर पूछा कि ममता दीदी को बीजेपी की शिकायत पर नोटिस भेजा गया है,
लेकिन टीएमसी की उस शिकायत का क्या जिसमें बीजेपी उम्मीदवार की तरफ से कैश बांटने का वीडियो सबूत के तौर पर पेश किया गया था। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से कैश कूपन बांटने की शिकायत के मामले का क्या हुआ? जेंटलमैन, कम से कम निष्पक्षता के अंतर को बनाए रखें। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने ये कार्रवाई केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के नेतृत्व में भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल की शिकायत पर की है। बीजेपी ने ममता बनर्जी को वोट के लिए मुस्लिमों पर दिए बयान के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर इसी बयान के जरिए हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि दीदी, आपने कहा कि सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट बंटने मत दो, लेकिन अगर हमने ये कहा होता कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ तो बीजेपी को वोट दो तो हमें चुनाव आयोग से 8 से 10 नोटिस मिल गए होते। आपको बता दें कि इसी बयान पर अब चुनाव आयोग ने ममता दीदी को नोटिस भेजा है और इसका जवाब मात्र 48 घंटे में देना होगा। अगली बड़ी खबर, दिलीप घोष के काफिले पर हुआ तगड़ा हमला, बाल बाल बचे, टीएमसी पर लगाया आरोप। बीजेपी ने किया चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर तगड़ा प्रदर्शन। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने बुधवार को दावा किया है कि उनके काफिले पर पत्थरों से हमला किया गया। उन्होंने कहा कि वो जान बचाने में किसी तरीके से कामयाब रहे। इस घटना के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सांसद सौमित्र खान के नेतृत्व में कोलकाता स्थित चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर तगड़ा प्रदर्शन किया। दिलीप घोष ने आरोप लगाया है कि उत्तर बंगाल के बिहार जिले के शीतलकुची में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनकी कार पर देसी बम फेंके और ईंटों से हमला किया। सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी ने इन आरोपों से इनकार किया है। कार में जिस तरफ वो बैठे थे उधर की सभी खिड़कियां भी टूट गई हैं, जिसके बाद उन्हें एक ईंट भी आकर लगी। दिलीप घोष ने कहा कि ममता बनर्जी की सभी सभाएं कैंसिल की जाएं, ममता बनर्जी को पूरे तरीके से ब्लॉक किया जाए, नहीं तो बंगाल में खून की नदियां बह जाएंगी और बंगाल में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएगा। आपको बता दें कि दिलीप घोष और बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि ममता बनर्जी की सभी सभाएं कैंसिल की जाएं और ममता बनर्जी को पूरे तरीके से ब्लॉक किया जाए। और बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, बोली मैं सीआरपीएफ का सम्मान करती हूं लेकिन भाजपा की सीआरपीएफ का नहीं। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कूच बिहार में चुनाव प्रचार करते हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ की 2 कैटेगरी बना दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वो सीआरपीएफ का सम्मान करती है लेकिन भाजपा की सीआरपीएफ का नहीं। कूच बिहार में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर सीआरपीएफ के जवान राज्य में मतदाताओं को परेशान कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि हम बिना किसी दबाव और पारदर्शिता वाले चुनाव चाहते हैं, लोगों को वोट डालने दिया जाए, सीआरपीएफ को इसमें बाधक नहीं बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं सीआरपीएफ का सम्मान करती हूं जो कि असली जवान है, लेकिन मैं भाजपा की सीआरपीएफ का सम्मान नहीं करती। वो उपद्रव करते हैं, महिलाओं पर हमला करते हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने दावा किया है कि राज्य में हो रहे चुनावों के दौरान कम से कम 10 लोग मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन चुनाव आयोग को चला रहा है, कृपया गौर करें कि मतदान प्रक्रिया के दौरान किसी की मौत न हो। मेरा आपसे अनुरोध है कि उन सीआरपीएफ कर्मियों पर नजर रखें जो राज्य में अभी ड्यूटी पर हैं, उन्हें महिलाओं को परेशान करने की अनुमति न दी जाए। और ऐसे मामले भी हैं जिनमें केंद्रीय बल के कर्मचारियों द्वारा लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की गई है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तगड़ा हमला बोला है और कहा है कि मैं सीआरपीएफ का सम्मान करती हूं, भाजपा की सीआरपीएफ का सम्मान नहीं करती हूं और चुनाव आयोग को भाजपा चला रही है। और बड़ी खबर, बंगाल में अमित शाह ने जबरदस्त रोड शो के बाद रिक्शा चालक के घर पर खाया खाना, 200 से ज्यादा सीटें जीतने का किया ऐलान। यह आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के मतदान के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह बुधवार को डोमजूर पहुंचे। अमित शाह ने यहाँ एक रोड शो को संबोधित करते हुए जनता को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि आज मैं यहाँ पर भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव बनर्जी का प्रचार करने आया हूँ। फिलहाल एक ही पंचायत में मेरा दौरा हुआ, मुझे पूरा भरोसा है कि राजीव जी प्रचंड बहुमत इस सीट पर कमल खिलाएंगे। अमित शाह ने डोमजूर में एक रिक्शा चालक के घर पर दोपहर का भोजन किया। निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार राजीव बनर्जी भी उनके साथ उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि गरीबों की सरकार आ रही है। अमित शाह ने कहा कि 2 मई को जब मतगणना होगी तो पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटों के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। ममता बनर्जी की हताशा उनके भाषण में, उनके वक्तव्य में, उनके व्यवहार में उजागर हो रही है। अमित शाह ने कहा कि ये बता रहा है कि भाजपा की जीत निश्चित है।
है। अमित शाह ने कहा कि 2 मई को परिवर्तन कर दीजिए, मैं विश्वास दिलाता हूं कि बंगाल की सरहद के अंदर टीएमसी के झंडे दिखाई नहीं देंगे। दीदी की विदाई बड़े बहुमत के साथ करना है। अमित शाह ने ऐलान कर दिया है कि गरीबों की सरकार आ रही है और पश्चिम बंगाल में बीजेपी 200 सीटों के साथ अपनी सरकार बनाएगी। अगली बड़ी खबर, मुर्शिदाबाद में रैली नहीं कर पाएंगे असदुद्दीन ओवैसी, ममता दीदी ने रद्द कर दी अनुमति। ये आपको बता दें कि देश में चुनावी जंग अभी भी जारी है। 3 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में मतदान की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में अभी भी 5 चरणों में मतदान प्रक्रिया बाकी है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में 3 चरणों में चुनाव संपन्न हो गया है। वहीं पश्चिम बंगाल की राजनीति में एंट्री मारने जा रहे असदुद्दीन ओवैसी को एक बड़ा झटका लगा है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बंगाल के मुर्शिदाबाद में रैली करने वाले थे, लेकिन उनकी रैली को ही खारिज कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी के हेलीकॉप्टर को ममता दीदी ने लैंड नहीं करने दिया और आखिरी समय में ही उनकी अनुमति रद्द कर दी गई। ऐसा बताया जा रहा है कि आज होने वाली सभी रैलियों को रद्द कर दिया गया है। पार्टी की कोशिश है कि अगले 2 दिन होने वाले कार्यक्रम जारी रहें। बता दें कि AIMIM ने इस बार बंगाल में कई सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही थी। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बंगाल में कुल 7 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी को पश्चिम बंगाल में 7, 8 और 9 अप्रैल को रैलियां करनी है। पार्टी की ओर से जारी शेड्यूल के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी मुर्शिदाबाद, मालदा, आसनसोल में चुनावी सभाएं करने वाले हैं। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों में बड़ी सफलता मिली है। यही कारण है कि अब कई राज्यों में होने वाले चुनावों पर असदुद्दीन ओवैसी इतना जोर लगा रहे हैं। बंगाल के बाद उनकी पार्टी यूपी में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। फिलहाल मुर्शिदाबाद में उनकी रैली पर ममता दीदी ने रोक लगा दी है। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी का भाजपा पर जोरदार हमला, बोली बाहर से गुंडे लाकर बंगाल को जीतना आसान नहीं। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे परिणाम के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, नेताओं के बीच में जुबानी जंग और तेज होती जा रही है। इसी क्रम में बुधवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा बंगाल पर कब्जा करने के लिए बाहर से लाखों गुंडों के साथ आई है, लेकिन मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि उनका ये हथकंडा काम नहीं करने वाला है। उन्होंने कहा कि भाजपा पहले दिल्ली को बचाए और फिर बंगाल के बारे में सोचे। ममता बनर्जी ने कहा कि देश में 2 सिंडिकेट हैं, पहले नंबर पर मोदी हैं और दूसरे नंबर पर अमित शाह। ममता बनर्जी ने अमित शाह के 3 चरणों में 65 से 70 सीटें जीतने वाले दावे पर भी सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये अमित शाह का सपना है। भाजपा को कांग्रेस और वाम दल की मदद से अगर 25 सीट भी आ जाए तो बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा कि इन दोनों पार्टियों के अलावा भाजपा चुनाव जीतने के लिए सेंट्रल फोर्स का भी सहारा ले रही है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि बाहर से गुंडे लाकर बंगाल को जीतना आसान नहीं है। यदि आप भी चाहते हैं कि बंगाल में टीएमसी की सरकार बने तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र की राजनीति में आया तगड़ा बवाल, सचिन बजे का बड़ा खुलासा, बोले मुझे हटाना चाहते थे शरद पवार, मनाने के लिए अनिल देशमुख ने मांगे 2 करोड़ रुपए। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में उबाल ला देने वाला इंटीलिया जिलेटिन कांड अब इतना बड़ा हो चुका है कि उसका शुरुआती सिरा ही लोग भूल गए हैं। इस मामले में और फिर हिरेन मनसुख की हत्या मामले में गिरफ्तार सचिन बजे ने मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के उन आरोपों पर मोहर लगा दी है, जिसके मुताबिक सचिन बजे को हर महीने अनिल देशमुख द्वारा 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट मिला था। लेकिन इस मामले में अब सचिन बजे ने शरद पवार का भी नाम ले लिया है और कहा है कि अनिल देशमुख ने शरद पवार को मनाने के लिए 2 करोड़ की रकम मांगी थी, जिसे दे पाने से इनकार करने के बाद मुंबई के कॉर्पोरेट्स को निशाना बनाने की तैयारी कर ली गई थी। सचिन बजे ने कोर्ट को दिए लेटर में लिखा है कि मैंने 6 जून 2020 को दोबारा ड्यूटी ज्वाइन की थी। मेरी ड्यूटी की ज्वाइनिंग से शरद पवार खुश नहीं थे। ऐसे में शरद पवार ने मुझे दोबारा सस्पेंड करने के लिए कहा। ये बात मुझे खुद अनिल देशमुख ने बताई थी। उन्होंने मुझे शरद पवार साहब को मनाने के लिए 2 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन इतनी बड़ी रकम देना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। आपको बता दें कि सचिन बजे ने कहा है कि शरद पवार भी इसमें शामिल हैं। उन्होंने शरद पवार को भी इसमें घसीट लिया है और कहा है कि अनिल देशमुख ने शरद पवार को मनाने के लिए मुझसे 2 करोड़ रुपए की रकम मांगी थी। यानी अब इस मामले में शरद पवार की भी घंटी बज गई है।
अगली बड़ी खबर, नियमों को तोड़कर सड़कों पर उतरे आम आदमी पार्टी के नेता, सवाल उठने पर पीएम मोदी की रैलियों पर साधा निशाना। यहाँ आपको बता दें कि केंद्र सरकार की कोरोना वैक्सीन निर्यात नीति के विरोध में बुधवार को सड़कों पर उतरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी कोविड-19 नियमों में ढिलाई बरतते हुए तगड़ा प्रदर्शन किया। कोरोना की चौथी लहर के बावजूद भाजपा कार्यालय के पास प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक बिना मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते दिखे। हालांकि पुलिस ने पहले ही ये कह दिया है कि उनका विरोध अवैध है, क्योंकि कोविड नियंत्रण नियमों के तहत दिल्ली में ऐसी सभाओं को आयोजित नहीं किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि केंद्र सरकार देश के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने की जगह विदेशों में कोरोना वैक्सीन निर्यात कर रही है। ये पूछे जाने पर कि जब राजधानी में 5100 से अधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं, ऐसे में यदि सत्तारूढ़ दल ही मास्क के उपयोग पर जोर नहीं देगा तो इस महामारी को काबू कैसे किया जाएगा। इसके जवाब में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी चुनावी रैलियों की ओर इशारा किया। सौरभ भारद्वाज ने बताया कि इस देश के लोग प्रधानमंत्री को फॉलो करते हैं। प्रधानमंत्री ने बिहार के लाखों लोगों के साथ रैलियां की, फिर हाल ही में असम और अन्य राज्यों में भी उन्होंने ऐसा ही किया। अगर वो सभी नियमों का पालन करते हैं तो बाकी सभी लोग उनका अनुसरण करेंगे। महामारी के दौरान चुनावी रैलियों में भीड़ जुटाने को लेकर भाजपा की बहुत आलोचना की गई है। आपको बता दें कि उन्होंने साफ कहा है कि जब प्रधानमंत्री ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे तो आम जनता कैसे करेगी। अगली बड़ी खबर, नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान, बोले महाराष्ट्र में जो हो रहा वो ठीक नहीं, बंगाल की जनता भी चाहती है परिवर्तन। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मचे राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर नितिन गडकरी ने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा। इसमें महाराष्ट्र की विश्वसनीयता और उसकी छवि को धक्का लगा है। राजनीति में भ्रष्टाचार है, उससे लोगों में आक्रोश है। लोग सरकार से पारदर्शिता की अपेक्षा करते हैं। महाराष्ट्र के इतिहास और विश्वसनीयता को धक्का लगा है। सरकार कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, इस प्रकार की बातें होना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली के आरोपों पर नितिन गडकरी ने कहा कि यह समस्या व्यक्तियों से जुड़ी हुई है। सिस्टम में व्यक्ति जाता है और व्यक्ति को कैसा व्यवहार करना है ये उसे तय करना है। हमारे बीच में कोई भी परफेक्ट नहीं है। अच्छाई और बुराई सब में होती है। जैसे मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार को लेकर कड़े कदम उठाए गए हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर नितिन गडकरी ने कहा कि जो भी चुनाव लड़ता है वो कहता है कि हम जीत रहे हैं, जो हार भी रहा होता है वो भी कहता है कि हम जीत रहे हैं। बंगाल ने कांग्रेस, सीपीएम और ममता बनर्जी सभी को अवसर दिया। मैं बंगाल में काफी घूमा हूं। बंगाल की जनता विकल्प चाहती है। अब बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है। इस बार बीजेपी की सरकार बनना निश्चित है। अगली बड़ी खबर, 11 अप्रैल से सभी ऑफिसों में लगाई जाएगी कोरोना की वैक्सीन। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को लिखा पत्र। यह आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर कोरोना वैक्सीनेशन में तेजी लाने का कड़ा निर्देश दिया है। साथ ही राज्यों से यह भी कहा है कि वो सभी कार्यालयों, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर सरकारी, सभी में कोरोना की वैक्सीन दें। हालांकि उम्र की सीमा 45 वर्ष की रहेगी, लेकिन अब वैक्सीनेशन में तेजी लाने की उम्मीद है। सरकार के आदेश के मुताबिक हर वैक्सीनेशन सेंटर पर दिन में कम से कम 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। केंद्र सरकार के इस आदेश से उन कंपनियों को भी सहूलियत होगी जिन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए मुफ्त में वैक्सीनेशन की बात कही थी। अब ऐसी कंपनियां ही नहीं बल्कि सभी कंपनियों में 11 अप्रैल से कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। सरकार ने कहा है कि कार्यालय चाहे सरकारी हो या फिर निजी, 45 वर्ष की उम्र से अधिक के हर व्यक्ति के लिए कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि कृषि कानून हमेशा के लिए रद्द हो जाए और टीएमसी की बंगाल में सरकार बने तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।